एक जानकारी देने आया था कि वीडियो के माध्यम से कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई का किस प्रकार से सपोर्ट मिलता है। तो मैं अपनी एक जानकारी देने आया हूँ, वीडियो के माध्यम से साझा करता हूँ कि आज तक अपनी मैंने सफलता की कहानी नहीं सुनाई कि हर किसी के माता पिता हर एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता के बाद मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो वो आज मैं ज़मीन के स्तर पर खड़ा हूँ और जो मैं सोशल मीडिया में बोल पा रहा हूँ वो एक मेरी मामा की बदौलत से है, क्योंकि माँ में एक माँ है और मामा में दो माँ जुड़ जाते हैं। तो जिस प्रकार से मेरे मामा दोनों आर्मी में नौकरी करते हैं, सन 2021 में मेरा मामा जब कंपटीशन करने ही यहीं आया था महोबा, तो उस समय मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था। तो मैं जब गांव में क्या करता था कि पढ़ता लिखता नहीं था, तो ऐसे ही गांव में भी घूमा करता था और मेरे पिताजी एक दुकान रखे हैं, काम करते हैं। तो फिर मेरे मामा जब आए, क्योंकि मैं छोटे मामा को छोटे से हमेशा मैंने उसे बहुत कुछ माना, मैं हमेशा अपने मामा को चाहता हूँ कि जब मेरा हाई स्कूल था 2022 में मेरा रिजल्ट आया, तो उसके पहले मैं पढ़ा लिखा नहीं करता, उसने मुझे मार मार के पढ़ाया और मुझे हाई स्कूल पास कराया। क्योंकि जब मैं आया था ना, मुझे छोटा बड़ा गिनती पाड़ी कुछ नहीं आया करते थे, क्योंकि गांव में मैं घूमा करता था, यहाँ वहाँ लई साइकिल घूमता रहा करता था। तो जिस प्रकार से जब वो उसने ITI भी होगी तो उसका जुनून था फौज की वर्दी का, लेकिन उसका सपना पूरा हुआ है। लेकिन जब वो उसने मुझे हाई स्कूल पास कराया, जब रिजल्ट आया तो उसे भी खुशी हुई कि हाँ मैंने कुछ उसे पढ़ाया। और उसने क्या हुआ, हाई स्कूल पास किया कि जब मेरे हाई स्कूल के पेपर थे तो मैं गांव गया था, मैं मामा के यहाँ चला गया था, क्योंकि बड़े मामा का सिलेक्शन हो गया था असम राइफल्स में। और वो क्या था कि SSC GD की पोस्ट होती है असम राइफल, तो उसका हो गया था बड़े मामा का। तो फिर बचा था छोटा मामा, फिर फाइनल में बाहर हो गया था। तो फिर मैं गांव गया, मुझे कल जी मेरा एग्जाम था, मैं आज ही आ गया था वहाँ से लौट के। फिर मैं अपने गांव गया, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा कि ना ये पास हो पाएगा, ना ये पढ़ता लिखता रहा। फिर भी मैं सारी काफ़ी भर भर के लिखता रहा, सारा पास हो गया। मैं जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी हुई कि हाँ ये पास हो गया, कोई नहीं घर में मेरा पढ़ने वाला। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, फिर मैं रिजल्ट के बाद 2 या 3 दिन फिर मैं महोबा आ गया। और फिर मैं आने के बाद फिर मैं गांव नहीं गया, गांव फिर मैं एक बार गया फिर नहीं जाया करता था। तो फिर उसका 11 में उसने मेरा DAV इंटर कॉलेज में मेरा नाम लिखवाया, फिर मैं DAV में पढ़ता रहा। फिर वो 11 में पढ़ते पढ़ते उसका सिलेक्शन हो गया मामा का। फिर उसको CISF पोस्ट मिली, क्योंकि वो CGL में मात्र 2 नंबर से बाहर हो गया था फाइनल कट ऑफ में। तो वो उसका CGL में हो गया, फिर उसका CISF में हो गया था, क्योंकि उस समय जो कट ऑफ है वो 160 में 145 या 147 कट ऑफ जाती थी जब उसे CISF मिली थी। तो वो मुझे 2024 में, हाँ मुझे मेरा इंटर नहीं हुआ था, वो छोड़ के चला गया था। फिर वो गया, फिर उसने मुझे मोबाइल से गाइडलाइन किया करता था, भाई तू पढ़, ऐसे ऐसे तुझे इंटर पास करना। उसने मुझे समझाया, इंटर के पेपर दिए, मैंने पास हो गया। मेरे इंटर में मार्क्स हैं, मेरे 75% बनी। मेरी कोई सब्जेक्ट नहीं मान्य नहीं है कि मैं जिस दिन नौकरी पाऊंगी मेरी परसेंटेज कुछ मान्य नहीं रखेगी। लेकिन आज भी मेरा कोई भी एग्जाम किसी कारणवश रह जाता है या कभी मैं किसी एग्जाम में फेल होता हूँ, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे उसी से मिलता है कि कुछ भी कमी मेरी होती है, कुछ भी गलती होती है, मैं उसे कॉल लगा कर तुरंत ही मैं आधी रात को पहुँचता हूँ कि मामा मुझे ये कमी है, और मेरे साथ कुछ गलत हो या सही हो मैं तुरंत उसे बताता हूँ। क्योंकि उसे मैं अपने भगवान के रूप में मानता हूँ, क्योंकि माँ भांजे लड़ भी जाते मैं उससे लड़ भी जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मेरा दिमाग सही है तो मैं लड़ जाता हूँ उससे। जब लड़ने के बाद बहुत पछतावा होता है मैं उससे क्यों लड़ गया, क्योंकि एक वो भगवान की तरह है जो मुझे लेकर के आया और मुझे यहाँ तक उसने किया और एक नौकरी के लिए खड़ा कर रहा है वो। तो जब मैं किसी एग्जाम में फेल हुआ पहली बार, मैंने SSC GD की कहानी बताई थी आपको, तो मैंने SSC GD एग्जाम दिया, मुझे ज्ञान नहीं था। उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते। फिर भी मेरे एक डाउट रहता है कि उसे मैथ और GK GS मुझे नहीं बनती, क्योंकि दिल्ली पुलिस के नंबर मैंने बताई दी थी आपके कि मेरे 50 नंबर थे, मेरे GK GS नहीं बनी है। फिर भी इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके अब मैं UP पुलिस का पढ़ूंगा, क्योंकि उसने कहा है कि अगर UP पुलिस में हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि भर्ती पीछे आ रही क्या यार। तो जब तक आएगी तो जब तक के लिए पढ़ूंगा मैं। अंत पता है आप लोगों को मेरा एग्जाम निकल गया, लेकिन मैं भर्ती नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कोई भी नौकरी मिलेगी मैं चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ पढ़ता रहूँगा। लेकिन जो भी है, लेकिन
मैं अपने मामा का नाम नहीं खराब कर सकता हूँ। आज तक किसी सोशल मीडिया में हो गया, बस उसे एक चीज़ से वो डर है कि तुझे किसी लड़ाई नहीं लड़नी, अगर कोई कुछ कहे भी तो उससे सुन ले, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाएगी अपन लोगों की तो एक बार पुलिस कंप्लेन हो जाएगी तो पूरा करियर खत्म हो जाएगी, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए कभी मेरी किसी से लड़ाई होती है उसे बताता हूँ मेरी लड़ाई होगी तो कहता है कि हो जाने दे, जब टाइम आएगा तो अपन लोग उसे जरूर बताएंगे कि किसने क्या कहा है, किसने क्या क्या बोला है। तो सब लोगों के सब कुछ ताने रखे हैं, बस आप लोगों को पता नहीं था तो मैंने बता दिया कि मेरे दोनों मामा नौकरी करते हैं और मेरे मौसिया भी मेरे प्लस में, मौसिया का भाई भी एक है नौकरी में, उनका भी नौकरी करता है। और मैं बता दूं कि जैसे है मेरे मौसी के नंदू भी एक पुलिस में है, वो भी नौकरी करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी के जीजा है मेरे लगते हुए फूफा, तो वे भी रिटायर्ड हो चुके हैं, विद्रोह कर रहे हैं तिमावा थाने में, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन लगभग मानूं कि मेरा पूरा खानदान एक स्तर से हर एक रिश्तेदार नौकरी करता है, लेकिन वो भी सोचते हैं कि ये भी नौकरी करे और अपने घर परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि मेरी पीढ़ी में कोई नौकरी पर नहीं है। तो कोई आपको समझाता है लेकिन कुछ समय के लिए बात बुरी लगती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा किसी एग्जाम में फेल होता हूँ तो मेरी माँ मुझे समझाती है कि भाई तू फेल हो गया, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, बस तू हिम्मत ना हार। इसी प्रकार से मेरा मामा समझाता है कि बस तू बता तुझे किस चीज़ की कमी है, मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मुझे मोटिवेशन या मुझे कुछ भी समस्या के सॉल्यूशन मेरे यहीं से मिलता है, बकाया मैं और कहीं से नहीं लेता हूँ। और मेरे इसी स्तर पर खड़ा हूँ मैं, बस उसकी बदौलत से खड़ा हूँ। लेकिन आज तक किसी को बताया नहीं है कि बस मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, टेंशन लिया करता था। और मैं अभी भी बीए मेरा चल रहा है, यहाँ से मैं एडमिशन नहीं करता, अपने गाँव जाता हूँ, मैं मामा के यहाँ जाता हूँ। कोई भी त्यौहार है मैं वहीं से बनाता हूँ, मुझे यहाँ त्यौहार है कब मैं भूल गया हूँ। लेकिन अब नानी नाना रहते हैं तो मैं जब मन हुआ तो चला जाता घूमने, नहीं हुआ तो अब मैं यहीं रहता। मैं सब कुछ ही मैंने छोड़ दिया, कब नहीं जाना कहीं, क्योंकि मामा लोग रहते नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ, क्योंकि नानी नाना रहते हैं तो इसलिए बंद कर दिया। क्योंकि जब आता है छोटा मामा तो यहीं घूम जाता है, बना रहता है, क्योंकि वो 3-4 महीने में आता रहता है और कभी भी कोई भी समस्या है मेरी पढ़ाई से लेकर के वो हर बार पूछता है कि तेरे टेस्ट में नंबर कितने आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन वो मुझे हर चीज़ बता देता है मोबाइल के द्वारा, लेकिन मैं ही उसका जो भी है हर चीज़ में बात माननी पड़ती है। तू टेस्ट दे, नंबर आज निकल आए, क्या कमी है उस कमी को सुधार। लेकिन वो कमी सुधार के मैं जिस स्तर पर खड़ा हूँ और एक न एक दिन जरूर मुझे उस सफलता की कहानी मिलेगी। और जिस दिन मैं सफल हो जाऊँगा उस दिन एक अखबार के थ्रू ये कहानी को एक सोशल मीडिया के द्वारा बताई जाएगी कि एक कोई न पढ़ने वाला कैसे पढ़ने का सहयोग मिला, कैसे उसने नौकरी की, कितना बड़ा उसने संघर्ष झेला, कैसे जहाँ एक एक पद पढ़ के एक एक चीज़ को जिस प्रकार चीटी चलाया जाता है उस प्रकार से मुझे सारा के हिसाब से चलाया जाता। तू दौड़ पढ़ बस इसी करना है, बस कुछ नहीं दुनिया में रखा है। इसलिए मैं हर किसी की संगति नहीं कर सकता हूँ। बस इतनी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी है कि आप भी इसी प्रकार से पढ़ो जिस प्रकार से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपके माता पिता भी आपको गाइड करते हैं कि बेटे पढ़ो, लेकिन मुझे तो हर चीज़ से गाइड मिलता है। लेकिन मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बकाया ईश्वर की देन है, बकाया बालाजी जो चाहेगा वो होगा। लेकिन यहाँ से कमी नहीं रहनी चाहिए, बकाया भगवान कहता है कि लो तूने मेहनत की ले जाए यहाँ से फल जरूर मिलता है। बस इतनी जानकारी